आर्टिकल 15 फिल्म में एक बड़ी मार्मिक गीत का प्रयोग हुआ था, कहब त लाग जाई धक से। और सच में मैंने जब कहना शुरू किया तो नेताजी के समर्थकों को धक से लग गया। मैं बात मुकेश सहनी की कर रहा हूं। 4 करोड़ के रथ से आजकल वो घूम रहे हैं। वही मुकेश सहनी जो खुद को गरीबों का नेता बताते हैं और सिर्फ घूमने के लिए 4 करोड़ का गाड़ी डिजाइन करवा लेते हैं। और इसी गाने में एक लाइन है जो इनके इस सिचुएशन से फिट बैठता है, जिसमें यह कहा गया है कि हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुम्बा, अब बरसेला पानी छत से और गिरे तब से, आ कहम तो लग जाए ढक से। तो जिन गरीबों की बात, जिन मल्लाहों की बात मुकेश सहनी करते हैं, उनके पास रहने के लिए ढंग का झोपड़ी तक नहीं है और उनको अपना वोट बैंक बनाने निकले यह नेताजी राज दरबार लगा के पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं। खैर, बात यह है कि मुकेश सहनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर क्या सच में उन्होंने धरातल पर कुछ काम किया भी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव वो खगड़िया से लड़े थे और फिर उसके बाद विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर से वो चुनाव लड़े थे। दोनों जगहों से वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद ऐसा हुआ कि वापस वो वहां झांकने तक भी नहीं गए। इनके घर के सामने तक भी सड़क की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, चारों ओर खाई है, गंदगी है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और वो मुकेश सहनी पूरे बिहार को रोशन करने की बात करते हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो लगभग 15 महीने तक बिहार सरकार में मंत्री रहे, बिहार में एमएलसी रहे और उसके बावजूद भी अपने लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी जिन मल्लाहों की वो बात कर रहे हैं, उन मल्लाहों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। जब एक लिस्ट जारी हुआ था तो उसमें यह बताया गया था कि पूरे बिहार सरकार में जितने भी मंत्री हैं उसमें मुकेश सहनी सबसे अमीर मंत्री है। अब सोचिए कि सबसे अमीर मंत्री, 15 महीने मंत्री रहना, एमएलसी रहना, उसके साथ ही साथ अब 4 करोड़ का बस डिजाइन करवा लेना। इतना पैसा वो चाहते तो अपने लोगों के भलाई में खर्च कर सकते थे, कई बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, अपने ही समाज के कई बच्चों को यहां से विदेश तक भी उन पैसों से भेजा जा सकता था और उनकी उच्च स्तरीय पढ़ाई करवाई जा सकती थी। कुछ स्कूल खोला जा सकता था, कुछ कॉलेज खोला जा सकता था, कई लोगों के पेटों को भरा जा सकता था। लेकिन मुकेश सहनी का शौक है कि वो राज दरबार रूपी बस में घूमे, जिसमें राज दरबार जैसा बेडरूम हो, जिसमें राज दरबार जैसी सुविधा हो, जिसमें मीटिंग लगाया जा सके, जिसमें राज दरबार वाला फील लगा के ये सोचा जा सके कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब सोचिए कि गरीबों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुकेश सहनी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि मुकेश सहनी के पास ताकत है, लोगों को यह दिखाने के लिए कि मुकेश सहनी के पास पैसा है और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमारे पीछे मल्लाहों का एक पूरा ग्रुप है, मल्लाहों का एक पूरा जत्था है और पूरा जो मल्लाह समाज है वो मेरे साथ है। तो ये नहीं हुआ कि ये मल्लाहों को ठग रहे हैं, ये नहीं हुआ कि ये गरीबों को ठग रहे हैं। ये सीधे भी जा सकते थे, लोगों से जनसंपर्क भी कर सकते थे, लेकिन 4 करोड़ का जो वेस्टेज हुआ है, 4 करोड़ रुपया इन्होंने जो बर्बाद किया है, उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि आप नेता है, आप जनप्रतिनिधि है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ऐसे ही खर्च कर दिया। और जब आप ऐसे ही खर्च कर सकते हैं तो आप इस बात का रोना नहीं रो सकते हैं कि आपके समाज के लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरे लोग हमारे समाज के लोगों को नहीं पूछते हैं। तो जब आप ही के पास पैसा है, आपके पास पावर रहा, आपके पास सब कुछ रहा, तब आपने अपने लोगों को नहीं पूछा तो और लोग क्यों पूछेंगे? ये सवाल है। तो मुकेश सहनी से ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं कि भाई, आपके पास जब पावर था तो आपने कुछ नहीं किया, आपको जब टिकट बांटने को मिला तो आपने धन कुबेरों को टिकट बांट दिया और आज आप रोना रो रहे हैं कि हमारे समाज का कुछ नहीं हुआ, हमारा समाज आज भी कमजोर रह गया। तो आपका समाज अगर कमजोर रह गया तो इसमें आपका भी योगदान बड़ा है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।